उपायों से एक चीज़ तो होती है। मान लो हमारा 6 महीने का टाइम ऑफ पीरियड अभी ऐसा ही जाने वाला है जिसमें हमारी आर्थिक तंगी लिखी हुई है, तो वो 6 महीने का जो टाइम है वो हमको 6 साल के बराबर लगने लग जाएगा कि अरे यार अभी 6 महीने और, लेकिन सामने वाले जानता है कि 6 महीने का टाइम इसको निकालना है, तो वो 6 महीने के अनुसार आपको रेमेडी बताएगा। कैसे? मान लो 6 महीने तक आपको ये बता दे मछलियों को आटा डालना है, या फिर ये बता दे 6 महीने तक गुरुवार के व्रत करना है, मंगल के करना है, कुछ भी, क्योंकि जो भी है 21 सत्ते मतलब कितने हो गए, 7 दूनी 14, 140 146 लगभग 150 दिन हो गए, और 180 दिन निकालने 6 महीने के हिसाब से फिर आपको बता देगा कि इनको खत्म होते ही तुमको सूर्य देव को जल अर्पण करना है 1 महीने तक, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। अब ये रेमेडी उसकी मानसिकता बदल जाएगी, क्योंकि उसको फीलिंग आ रही है कि वो कुछ कर रहा है। जब हम जीवन में कुछ नहीं कर रहे होते उस समय हमारा दिमाग हथौड़े बजाने लग जाता है, यार कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे, ये वाली फीलिंग आने लग जाती है। लेकिन आपके भाग्य में जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी वैसे वैसे ही आपको वो चलाने भी लग जाएगी। ऐसा बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि भैया वो अपने आप चलाएगी, क्योंकि प्रारब्ध तो यहीं बैठा हुआ है, यहीं से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, यहीं से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारे सिग्नल तो यहीं से चल रहे हैं, फिर हम प्रारब्ध के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, वो हमको भोगना है। अब यहाँ पर बात आती है कुछ बदल नहीं सकते, कुछ लोग पूछते हैं, इसी में इंक्लूड कर देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब क्या है? देखिए ये जो हम करते हैं, हमारे ईड़ा नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है, उनके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी भी होती है। कुछ लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं या तो पश्चिम दिशा में कहते हैं कि बोर्ड लगा दो पश्चिम दिशा में, वो शायद नेपच्यून की दिशा होती है, वरुण की, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। फिर मेन चीज़ है कि ईड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी में कुछ होता है, वैसे इतना हमें ज्ञान नहीं, लेकिन वो कहते हैं मैनिफेस्ट के टाइम जैसे सांस ले उस समय हमारे अंदर क्या क्या आया वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती है, क्योंकि सांस रोक मतलब बहुत डीपली है। कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है, कुछ लोगों का मानना है ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास करने में, या फिर कहे कि करके छोड़ दिया, जैसे मान लो एक दिन में 10-15 बार किया एक साथ, करके छोड़ दिया। कुछ लोग ये कहते हैं एक दिन में एक बार किया, करके छोड़ दिया, अब उसके बारे में सोचना ही नहीं है, चाहे वो चीज़ अब 4 साल बाद हो, चाहे वो 5 साल बाद हो, ऐसा मानना है। वैसा कि भाई नहीं लिखा तो मिल सकता है, इसका हमें अनुमान नहीं है, हम डायरेक्टली मतलब फालतू में ही क्यों बोले कि भैया ऐसा होता है या नहीं होता, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता इस बारे में, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर कुंडली होती और वो चीज़ हमारे साथ हुई होती, जो चीज़ उसमें नहीं लिखी, तो फिर हम बताते, वो वाली बात है कि फालतू में ही मतलब ज़बरदस्ती होता है नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, बड़ों का, कि ऐसा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे पड़ जाना। बड़े बड़े मैनिफेस्ट कराने वालों का भी मैनिफेस्ट नहीं होता, जो खुद टीचर हैं। तो अब यहाँ पर बात प्रारब्ध की, फिर से वही, तो प्रारब्ध में जो आपके सेट हैं वो होगा, उसी के अनुरूप आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका हर एक कार्यक्रम हर एक प्रारब्ध के पास ले जा रहा है। फिर प्रारब्ध में क्या असफलताएं भी है, निश्चित है। मान लो 6 असफलताओं के बाद आपको सफलता लिखी है, तो 6 पहले असफलताएं होंगी, फिर वो सफलता होगी, फिर वो सफलता मिलेगी। बस आपको करना क्या है एग्जैक्टली, इसमें क्या है कि आपको अपनी कमर कभी नहीं तोड़नी है। कमर आपकी बार बार टूटने का प्रयास हो जाए, कमर नहीं टूटनी है, आपकी कमर आपको नहीं तोड़नी है। क्यों नहीं तोड़नी है? क्योंकि आप ये जान लें कि जो कुछ होगा वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग चल रहा है भैया, फल प्रारब्ध के हाथ में है। कमर तोड़ने का कोई लाभ ही नहीं है। अगर आपके फैमिली में सुनना लिखा है तो आपको सुनना तो पड़ेगा, आपका फेलियर लिखा है तो फेल तो होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, मतलब हाँ ये सब हो रहा है और ये सब होगा। अब आपको परेशान होना है या इन चीजों को सहज ही स्वीकार करना है, भैया जो होगा वो होगा, वो सारी क्रिया मेरे द्वारा होगी।